हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, फटाफट से बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स जीके को। और दोस्त, स्टैटिक्स जीके में हम लोग ने अभी जो पढ़ा था, पहले उत्तर भारत के त्योहार और फिर दक्षिण भारत के त्योहार पढ़ लिए थे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, जिसमें दोस्त जिसको आज हम कराएंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रमुख मेले, उसके बाद हिंदी कैलेंडर में कौन सा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, और उसके बाद कुछ पढ़ेंगे हम कुछ राज्यों के नववर्ष किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई। और दोस्त, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग सब कुछ ट्रिक से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी हम आज याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने है प्रमुख मेले। दोस्त, प्रमुख मेले में आपके पास पहला है चंपारण मेला, सबरी नारायण मेला। ये कहाँ के दोस्त? ये छत्तीसगढ़ के हैं। भवनाथ मेला और माधवपुर मेला, ये डांग दरबार मेला, भादरवी मेला, पूनम मेला, ये दोस्त कहाँ के? ये गुजरात के हैं। नलबारी मेला हिमाचल के हैं। डूंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश का है। सिंगस्त मेला मध्य प्रदेश का है। झीरी मेला जम्मू और कश्मीर का है। और मूंगफली मेला ये दोस्त कहाँ का? कर्नाटक का है। सरधना ईसाई मेला ये उत्तर प्रदेश का। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश का है। पौष मेला गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के हैं। बटेश्वर या बनेश्वर मेला, या इसको चंद्रभागा मेला, बनेश्वर और चंद्रभागा दोस्त ये कहाँ? राजस्थान के हैं। और छापर मेला या सोडला मेला ये पंजाब के हैं। तो आपको हमने इनमें से कुछ नाम आपको लग रहे होंगे कि मेरे कुछ जानकारी के नाम है जो पढ़े हुए हैं पहले से, है ना। जैसे आपने एक तो छापर मेला पढ़ा होगा। कौन सा? छापर मेला। दोस्त, छापर मेला आपको क्या बताया था कि उसने सैंडल छाप दिया। किसने? जो दिन में 3 बार घी खाती थी। जो दिन में 3 बार घी खाती थी, कौन? मैंने आपको इस तरह से याद करवाया था। 2 सखियां हैं, उनमें क्या हुआ था? 2 सखियां हैं, उनमें लड़ाई हो गई थी। तो एक ने दूसरे को सैंडल छाप दी थी। सैंडल छाप दी थी तो ये बात गुरु के पास पहुंची थी, तो गुरु पर वहां से बताया था, है ना। सखियां हैं तो बहस कर रही थी, तो बैसाखी बताया था। उसके बाद हो हल्ला मचा था मोहल्ले में, तो होला मोहल्ला बताया था, है ना। उसके बाद जब गुरु ने पूछा कैसे क्या हुआ, तो उसने बताया कि सैंडल छाप दी, है ना। तो सोडल मेला, और छापर मतलब छापने से छापर मेला। और उसके बाद आपको और बताया था कैसे। और गुरु ने पूछा ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा मेरी माँ घी खिलाती है, तो माघी उत्सव बताया था। कितने बार खिलाती है? तो 3 बार खिलाती है, तो तीयन हो गया। इस तरह से दोस्त आपको पंजाब के याद कराए थे। तो ऐसे ही पंजा छापा है और सैंडल भी छापा है। तो आप ऐसे याद कर लेना, पंजा और सैंडल दोनों ही छापती है। तो इस तरह से दोस्त आपको याद हो जाएगा कौन सा वाला। तो आपको इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा कौन सा। आपको ये पंजाब के याद हो जाएंगे। पंजाब का छापर मेला और सोडला मेला ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद आते हैं हम लोग इधर से। इधर आप देखोगे कि जो नाटक कर रही थी, कोई एक लड़की जो नाटक कर रही थी, उसके बारे में क्या बताया था कि एक तो उससे केल पौध मतलब केले की पौध उगाने को कहा था। केले की पौध, है ना, केले की पौध। लेकिन उसने किसकी पौध उगा दी थी? तो आपको उसने मूंगफली की पौध उगा दी। किसकी? मूंगफली की पौध उगा दी थी। तो कर्नाटक का मूंगफली मेला कहाँ का हुआ दोस्त? आप कहोगे ये हो गया कर्नाटक का। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको बताया था ये वाला नलवारी। हिमा और आंचल सज रही है। हिमा और आंचल सज रही है, तो साजो हो गया था वहां का, नलबारी हो गया था, है ना। सज रही थे, उनको हल्दी लग रही थी, और वो नल पर बारी बारी से जा रही थी। इस तरह से आपको याद कराया था नलवारी मेला। तो दोस्त, नलवारी मेला का हो जाएगा, तो आपको भी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो ये भी आपको याद होगा, है ना, ये भी याद होगा। उसके बाद दोस्त आपको बताया था जो पैरा कमांडो होते हैं, पैरा कमांडो वो क्या करते हैं? वो रण के बीच मकर नहीं बनाते, मतलब मकारी नहीं करते बिल्कुल भी। और वो रण के बीच में ढेर लगा देते हैं। अगर उनसे पंगा लोगे, जो पैरा कमांडो उनसे टकराओगे, तो फिर तो सिर्फ माधव ही आपको बचा सकते हैं, है ना, माधव। तो इस तरह से आपको याद कराया था कि माधव ही भव से पार लगा सकते हैं। भवनाथ, तो भवनाथ मेला और माधवपुर मेला। कौन? माधव, मतलब भगवान माधव ही आपको कैसे भव से पार लगा सकते हैं अगर आपने पैराग्लाइडिंग कमांडो से पंगा लिया है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा भवनाथ मेला, माधवपुर मेला, डांग मेला और भादरवी मेला, भादरवी पूनम मेला। ये दोस्त कहाँ के? ये आपको गुजरात के याद हो जाएंगे। ठीक है, चंपारण मेला और सबरी नारायण मेला। अच्छा दोस्त, चंपारण और सबरी नारायण ये कहाँ का लगते हैं? ये छत्तीसगढ़ के। इनको आप देख लेना। चंपारण वैसे कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार में पड़ता है। सबरी नारायण दोस्त ये छत्तीसगढ़ के हैं, इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से देखोगे चंपारण वाले को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डूंगरी मेला। तो दोस्त ये नलवारी कहाँ का है? नलवारी
तो आपको ये नलवारी तो हिमाचल का है। और ऐसे ही जो डूंगरी मेला है, डूंगरी मेला हिडम्बा देवी के मंदिर में लगता है, तो इसको हिडम्बा देवी मेला भी कहते हैं। तो ये भी कहाँ का है दोस्त, ये भी आपका हिमाचल का हो जाएगा, ये हिमाचल का हो जाएगा। अच्छा दोस्त, सिंहस्थ मेला आपको आप बताया था, एक घड़ा लोगे तो घड़े में नीर कहाँ भरोगे, एक घड़ा लिया आपने तो घड़ा लिया होगा, नीर कहाँ भरा, मध्य में, है ना, तो नीरजा हो गया। अच्छा, रसनवा, रस कहाँ होता है, तो गन्ने, गन्ने का रस कहाँ होता है, गन्ने के बीच में होता है, मध्य में होता है, तो रसनवा वहां से आपको याद कराया था। हरीरी, हरीरी हम सब लोग के बीच में होते हैं तो हरीरी हो गया। पीर बुधान आपको याद कराया था, उसी में सिंहस्थ मेला आपको बताया था, है ना। सिंह और हाथी, सिंह और हाथी बीच में ही तो रहेंगे, तो उस मध्य में रहते हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला, ठीक है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर में आपको बताया था, जम्मू कश्मीर में खीर, खीर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, है ना, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर से झीर याद कर लेना, खीरी या झीरी, झीरी मेला या खीरी मेला, ठीक है, झीरी या खीरी, तो इस तरह से याद हो जाएगा। ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, उसके बाद गंगा सागर आपको बताया था, गंगा सागर से कब मिलती है, जब गंगा ऐसे निकलती हुई जाती है, तो आप अपना प्यारा भारत देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से होकर के ही तो गंगा निकलती है, तभी तो वो सागर में मिलती है जाके। तो इस तरह से आपको याद करवाया था गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ का है, तो आपको पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चंद्रभागा और बनेश्वर मेला, ये दोस्त राजस्थान के, ये दो आप देख लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से जो मेले हैं वो याद हुए होंगे, है ना। चलते हम लोग आगे। आगे दोस्त, हिंदू वैदिक महीने का कैलेंडर, जिसमें हम लोग जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पढ़ते हैं। उसी तरह से हिंदू वैदिक महीने में हम लोग पढ़ते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। तो ये हिंदी महीने का कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो दोस्त, जो शुक्ल पक्ष होता है ये 15 दिन का होता है, 15 दिन का। और कृष्ण पक्ष कौन सा होता है, तो ये भी दोस्त 15 दिन का होता है। कितने दिन का, 15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष कैसे कहते हैं, शुक्ल का मतलब है सफेद, शुक्ल का मतलब है सफेद, सफेद। और कृष्ण का मतलब क्या है दोस्त, कृष्ण का मतलब है काला। तो जब चंद्रमा घटता जाता है, जब चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, अर्थात कहते हैं अंधेरी रात होने वाली है, तो जब चंद्रमा घटता जाता है और अंधेरा बढ़ता जाता है, तो दोस्त उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि काला काला अंधेरा बढ़ रहा है ना, तो जब अंधेरा बढ़ता है तो उसको काला या कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है दोस्त। और जब काले से चंद्रमा धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता जाता है, तो यहाँ चंद्रमा छोटा था, उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, और यह पूर्ण चंद्रमा हो गया। तो दोस्त, जब पूर्ण चंद्रमा हो जाता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जब बढ़ता है तो दोस्त उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब घटता है तो उसको क्या कहते हैं, तो आप उसको कृष्ण पक्ष कह देते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन दोस्त पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्रपूर्ण होता है, चंद्रमा पूर्ण होता है, चंद्रमा पूर्ण। और अमावस्या को दोस्त, अमावस्या, अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, नहीं देता, इसको कहते हैं बिल्कुल काली अंधेरी रात, जिसमें बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, हिंदू कैलेंडर को कैसे याद रखोगे, तो आप कहोगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। अच्छा, सी चे, सीबी, और आप सीबी से कह रहे हो, सीबी जानते हो ना, करिकुलम बाइट, करिकुलम बाइट मतलब इसको कहते हैं हम लोग रिज्यूम, है ना। तो सीबी से कह रहे हो सीबी जा, सीबी जा। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सीबी जा, है ना। हाँ, सावन में, सीबी जा सावन में, है ना, सावन में। और सीबी कैसे जाएगा, तो आपको पैरों से चल के जाएगा, है ना, भद्दे पैरों से, तो बी हो गया, ये भद्दे पैरों से। तो यहां तक याद हो जाएंगे, सीबी जा एस बी, एस बी, तो सीबी जा एस बी। उसके बाद दोस्त बी के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे फिर से ए, अश्विन आ गया, अश्विन। तो हम तो आपसे कहेंगे बिना ट्रिक के ही याद करो तो ही ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फिर अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो आप ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, इस ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, है ना। इसके बाद दोस्त कुछ हिंदू जो हिंदी कैलेंडर है, तो हिंदू महीने जो है उस हिंदी महीने में मनाए जाने वाले त्योहार है। कौन सा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे रामनवमी और हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, तो दोस्त ये चैत्र में मनाई जाती है, किसमें, चैत्र में। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे कि चैत्र में मनाई जाती है, आप कहोगे
कि राम और हनुमान जी क्या एक दूसरे के भक्त और स्वामी है, एक दूसरे के भक्त है और स्वामी है। मतलब राम हनुमान जी के कौन है, भक्त है, और राम जो है हनुमान जी के स्वामी है और हनुमान उनके भक्त है। तो आप ये कहोगे कि राम और हनुमान जी चैट कर रहे हैं, राम और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, चैट। ठीक है, राम और हनुमान जी चैट कर रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, श्रावण में नागपंचमी दोस्त आप जानते हैं, सावन में नागपंचमी मनाई जाती है, श्रावण में नागपंचमी। ठीक है, रक्षाबंधन श्रावण में ही होता है ना, सावन की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, गणेश ये भाद्रपद में होता है, जन्माष्टमी जन्म अष्टमी या जन्माष्टमी कोई दिक्कत नहीं, जन्माष्टमी ये दोस्त कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद में। दुर्गा पूजा अश्विन में, दशहरा अश्विन में, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को, भाई दूज कार्तिक में, बसंत पंचमी माघ में, होली फाल्गुन या फाल्गुन की पूर्णिमा को, महाशिवरात्रि फागुन में, है ना, और मकर संक्रांति पौष में मनाई जाती है। अच्छा दोस्त कैसे, तो रामनवमी, तो राम और हनुमान क्या कर रहे हैं दोस्त, चैट कर रहे हैं, राम और हनुमान जी चैट कर रहे हैं। ठीक है, नागपंचमी ये आप याद कर लो, नागपंचमी श्रावण में और रक्षाबंधन श्रावण में हो गया। ठीक है, अच्छा गणेश चतुर्थी जन्माष्टमी ये दोनों भाद्रपद में, कब है दोस्त, भाद्रपद में। ठीक है, तो आपने एक गाना सुना होगा, भादो नवमी जन्म भाई होगा ना, तो भाद्रपद में नवमी जो नवमी है, तो नवमी को जन्म हुआ था, भादो की नवमी को जन्म जो हुआ था वो गोगा जहाजवीर जी का हुआ था। उससे एक दिन पहले जन्म किसका होगा, तो जन्माष्टमी को, है ना, अष्टमी को किसका हो गया था, तो आप कहोगे जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, और गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा दोस्त कब मनाई होती है, तो दोस्त आपको अश्विन में, अश्विन है ना, और दशहरा भी अश्विन में। ठीक है, उसके बाद दीपावली कार्तिक में होती है, इसको ये अमावस्या के दिन होती है, दीपावली कब, कार्तिक की अमावस्या के दिन, और भाई दूज उसके बाद जो अमावस्या है उसके बाद कार्तिक में ये हो जाती है ना, अमावस्या के बाद जो दूज आती है प्रथमा और द्वितीय दूज, तो भाई दूज होती है। बसंत पंचमी दोस्तों ये कहाँ होती है, बसंत पंचमी तो आप कहोगे ये भी माघ में होती है। ठीक है, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है, होली फाल्गुन का पूर्णिमा होती है। अच्छा दोस्त कैसे याद रखोगे, तो आप कहोगे होली में क्या होता है, रंग, तो रंग लगाओगे, रंग में क्या होता है, मतलब आपको ऐसे याद रख लेना इसको, गुल मतलब गुलाल, गुलाल लगाओगे, कब पूरा का पूरा गुलाल लगाओ, पूरा गुलाल लगाओगे, रंगोगे गुलाल से, कैसे, पूरा। ठीक है, तो होली में पूरा गुलाल से रंग दोगे। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि भी फाल्गुन में होती है। ठीक है, मकर संक्रांति दोस्त पौष में होती है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप ताई पोंगल नाम से जानो, इसको तमिलनाडु में मनाते हैं, भोगाली बिहू के नाम से असम में मनाते हैं, और उत्तरायण के नाम से दोस्त इसको गुजरात में मनाते हैं, किसमें, गुजरात में मनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद दोस्त कुछ नववर्ष है, जो प्रमुख राज्य है उनके नववर्ष हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है, तो आपको गुड़ी पड़वा जो नववर्ष है ये महाराष्ट्र का, कहाँ का दोस्त, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। पंजाब का बैसाखी है, असम का बोहाग बिहू है, असम का क्या है दोस्त, आपको असम का बोहाग बिहू हो जाएगा। ठीक है, बोहाग बिहू हो जाएगा। ठीक, अच्छा दोस्त इनको याद करो कैसे, हालांकि आपको पता है इनको सबको याद करा दिया है। मैंने आपसे कहा था महारी है, जब हार हो या जीत, तो महारी जीत की कामना करते हैं कौन, मंगल करते हैं कौन, गोरियां, तो मंगल कामना हो गया, मतलब मंगला गौरी हो गया, मंगल करते हैं गोरियां। ठीक है, कब, जब हम बैठे होते तो बिठोवा हो गया, किस पर बैठे होते, घोड़े पर, है ना, तो काला घोड़ा हो गया, है ना, और वो गणेश जी को क्या करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, है ना, तो गणेश उत्सव हो गया, गणेश जी को सिर लगा था एलिफेंट का, तो एलिफेंटा हो गया। अच्छा उसके बाद दोस्त आपको बताया था कि जब घोड़े पर बैठते हैं तो निराले लगते हैं, तो निराली पूर्णिमा हो गया, और गुड़ लगते हैं, गुड़ मतलब तो गुड़ी पड़वा हो गया, इस तरह से आप कराया था। अच्छा क्यों वो घोड़े पर बैठ के अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो ओला वगैरह से नहीं जाती युद्ध करने, मतलब ओला मतलब पोला हो गया, इस तरह से आपको महाराष्ट्र याद करवाए थे। तो आप ऐसा याद कर लो कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप एकदम गुड लगते हैं कब, जब घोड़े पर बैठते हैं, तो गुड़ी पड़वा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पंजाब तो दोस्त इसलिए तो आपको याद ही हो जाएगा, पंजाब मारा था किसने, जो बहस कर रही थी उन साखियों ने पंजाब मारा था, तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा हो गया, पंजाब का बैसाखी हो गया। ठीक है, असम का बोहाग बिहू हो गया, तो दोस्त आपको बिहू बताया था ना, बिहू, तो आज शाम को बिहू लानी है, मतलब बहू लानी है, तो बोहाग बिहू असम का नववर्ष है। ठीक है, उसके बाद है दोस्त पश्चिम बंगाल में दोस्त कौन सा है, पोइला बैसाख, कौन सा, पोइला बैसाख,
इसी को आप पोला नाम से पढ़ते हो, जो आपने पोला नाम से पढ़ते हो वो यही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पोइला वैशाख हो जाएगा। इसी को नवोवर्ष नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था एक नवोवर्ष और एक नवबन्ना, 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 ठीक है, नवबन्ना। तो दोस्त नवबन्ना, जब आपको बताया था कि जो बंगला है वो नया बनना है, तो नया बनना है तो उसमें नए लोग मतलब आ रहे हैं, नवोवर्ष है ना, नवोवर्ष, नए लोग बस रहे हैं उसमें। और फिर आपको बताया था वो क्या है, उसमें डोल करके देख रहे हैं तो डोल यात्रा हो गया। और क्या देख रहे हैं, उसकी जो दीवार है उन पर कैंडल जलाई जा रही है तो कैंडल ही हो गया है ना, उस तरह से। तो आप पश्चिम बंगाल का याद रख लोगे नवोवर्ष या फिर पोइला वैशाख। पोइला वैशाख बहुत कम पूछा जाता, तो नवोवर्ष पूछा जाता है, ठीक है। मणिपुर में आपको बताया था चेरा ओबा है, मणिपुर का चेरा ओबा हो गया। सिक्किम में लोसुंग हो गया, तो यार इसको सोनम लोसर भी कहते हैं, क्या सोनम लोसर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था सिक्का किसका हो रहा था, सिक्का किसका हो रहा था, तो दोस्त आपको सिक्का जो हो रहा था वो सोनम का सिक्का हो रहा था, है ना। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा का दोस्त पाना संक्रांति के नाम से जाना जाता है या महाविषुव के नाम से भी जाना जाता है। तो पाना संक्रांति या महाविषुव संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केरल में किसकी इच्छा थी, तो आपको आई विश कि मैं करेले का जूस पीऊं, करेले का जूस है ना, करेले का जूस। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गोवा में संवत्सर पांडव हो गया, गोवा का नंबर कौन सा दोस्त, आपको संवत्सर पांडव हो गया, ठीक है। तमिलनाडु का पुंथड़ू हो गया, है ना, तमिलनाडु का पुंथड़ू हो गया। और जम्मू कश्मीर का हो जाएगा दोस्त नवरेह, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा नवरेह, जो देवी सारिका को समर्पित है ना, देवी सारिका को समर्पित है। तो दोस्त इस तरह से आपने ये पढ़े नंबर्स। तो आज आपने कितने छोटे छोटे टॉपिक थे, एक तो प्रमुख मेले, एक हिंदी कैलेंडर, दूसरा है हिंदी महीने, हिंदी कैलेंडर में या हिंदी जो महीने हैं उनमें मनाए जाने वाले त्योहार, और था नंबर्स। तो दोस्त आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं दोस्त अगली नई क्लास में।